लेकिन जिस तरह से 3 विधायकों की गिरफ्तारी हुई कोलकाता में, आप लोगों पर आरोप लगा कि सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद विधायकों को अलग रखना पड़ा, तो अब तो ये साबित कर दिया ना कि विधायक उनके साथ हैं। बलि का बकरा बनाया गया इन तीनों लोगों को, बाकी लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए। अपने मंत्रियों को आप काम करने का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के चारों मंत्री आप पता कीजिए रायपुर में वो लोग बैठे रह गए इतने दिनों तक। उनको सबसे ज्यादा अगर अविश्वास है तो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्रियों पर। लेकिन वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग एक तो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा इसमें भी नहीं सक रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान करके आज जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट किए। अच्छा भानु जी, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब के बीच में जो मुख्य मुद्दा है, जो रोजगार के मसले को लेकर आप लोग पहले बोलते थे, उस पर पूरी तरह से चुप हो गए? पंचायत सचिव के साथ साथ कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो होनी थी। आपने अभी हाल में लिखा कि जेपीएससी के चेयरमैन जो है बसंत सोरेन को बना दिया गया, मजाकिया लहजे में ही, लेकिन ये सब सवाल नहीं लग रहा कि ये दब जाना है? अब सरकार ही निकम्मी है, सरकार के मंत्री निकम्मे हैं, सरकार के मंत्री पर, स्वास्थ्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप है, सरकार के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, सरकार के एक मंत्री का बांग्लादेश में फैक्ट्री मिलता है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? नहीं, आरोप तो आप पर भी लगा। हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत विधानसभा में हासिल कर लिया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ विधायक भानु प्रताप शाही हैं। आप लोग तो कुछ नहीं कर पाए। विश्वास मत हासिल उन्होंने नहीं किया, बल्कि अपने विधायकों के संख्या के आधार पर बल दिखा करके संवैधानिक संस्थाओं को डराने के लिए जो उन्होंने चेष्टा किया, उसमें थोड़ी कामयाबी ये सोचते हैं कि मिलेगी, वो मिलने वाली नहीं। अविश्वास प्रस्ताव 4 तरीके से आ सकते हैं, या तो हाई कोर्ट बोले, या तो सुप्रीम कोर्ट बोले, या तो गवर्नर बोले, या तो विपक्ष के द्वारा लाया गया। पहला बार सत्ता के द्वारा विश्वास प्रस्ताव आपने देखा सुना, पहला बार ऐसा झारखंड में हुआ, वो भी अपने विधायकों को अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाकर के छुपाए हुए हैं। खास करके कांग्रेस के विधायक और मंत्री उनको नजरबंद रखे हुए हैं। अपने मंत्रियों को आप काम करने का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के चारों मंत्री आप पता कीजिए रायपुर में वो लोग बैठे रह गए इतने दिनों तक। उनको सबसे ज्यादा अगर अविश्वास है तो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्रियों पर है। और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये नहीं, ये लोग आज हमारे साथ हैं। कौन कौन लोग बोला, जिनके ऊपर अविश्वास था उन्हीं लोगों को हाउस में बुलवाने का भी इन लोगों ने काम किया। तो आपको क्या लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ, इससे हेमंत सोरेन को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए फायदा नहीं होगा, मान लीजिए कल हेमंत सोरेन जी डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्या होगा फिर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो उसको शपथ लेना होगा कि नहीं लेना होगा, या फिर वही मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या उनको फिर से फ्लोर टेस्ट पर आना होगा कि नहीं आना होगा? आना ही होगा। लेकिन जिस तरह से 3 विधायकों की गिरफ्तारी हुई कोलकाता में, आप लोगों पर आरोप लगा कि सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद विधायकों को अलग रखना पड़ा, तो अब तो ये साबित कर दिया ना कि विधायक उनके साथ हैं। आप सुलझे हुए विधायक हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, आप हमको जरा सा बताइए, बना दीजिए। ये कलकत्ता में हमारी सरकार है क्या? जो तीनों विधायक पकड़े गए वो हमारे हैं क्या? जिन विधायक ने एफआईआर कराया वो हमारे विधायक हैं क्या? वहाँ की पुलिस हमारी है क्या? जो सीआईडी जांच कर रही है वो हमारी है क्या? ये सारे के सारे कांग्रेस के और जेएमएम के प्लांट किया हुआ चीज। बलि का बकरा बनाया गया इन तीनों लोगों को, बाकी लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, और उसमें बेचारे तीनों लोग फंसे हुए हैं। देखिए कब उन लोगों का कत्ल भी स्पीकर के माध्यम से करवा दे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग एक तो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा इसमें भी नहीं सक रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान करके आज जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट किए। देखिए हिंदू मुसलमान क्या है, आप बताइए। जितनी घटनाएं यहाँ झारखंड प्रदेश में आज हो रही है वो हिंदू लड़कियों के साथ, आदिवासी लड़कियों के साथ हो रही है, और घटना का अंजाम देने वाले मुस्लिम युवक निकल रहे हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सोसाइटी बोल रहा है, ये पत्रकार बोल रहे हैं, ये समाज बोल रहा है, ये आदिवासी बोल रहे हैं, ये दलित बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पलामू में 40 मुसहर परिवार, महादलित परिवार का घर पर बुलडोजर चला करके उनको भगा दिया गया। भगाने वाले कौन थे? मुस्लिम। एक दुमका की बेटी गर्भवती होती है, उसको फांसी के फंदा पर झुला दिया जाता है। दोषी कौन होता है? मुस्लिम युवक होता है। एक दुमका की बेटी, उसको पेट्रोल जला करके डाल करके जला दिया जाता है। दोषी कौन ठहरता है? मुस्लिम ठहरता है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सोसाइटी बोल रहा है। हम सोसाइटी के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं। आप हेमंत सोरेन को हेमंत अंसारी भी बोल रहे हैं। अगर उनको हेमंत अंसारी, हेमंत खान, हेमंत पैठान कहा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चूँकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में इस आकंठ में डूब गए हैं कि उनको बाकी प्रदेश की जनता, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, या क्रिश्चियन हो, या फिर अगड़े जाति के लोग हों, किसान हो, नौजवान हो, उनको दिखाई नहीं दे रहा है।
अच्छा भानु जी, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब के बीच में जो मुख्य मुद्दा है, जो रोजगार के मसले को लेकर आप लोग पहले बोलते थे, उस पर पूरी तरह से चुप हो गए? बिल्कुल, पंचायत सचिव के नहीं, साथ साथ कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो होनी थी। आपने अभी हाल में लिखा कि जेपीएससी के चेयरमैन जो है बसंत सोरेन को बना दिया गया, मजाकिया लहजे में ही, लेकिन ये सब सवाल नहीं लग रहा कि ये दब जाना है? बिल्कुल, हम लोग उस बात पर कल भी अडिग थे, आज भी अडिग है। आपको स्मरण कराएंगे कि इससे पहले जो सेशन चल रहा था उसमें इसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध भी किया। अब ये सरकार की नैतिक कर्तव्य है इन जगहों पे बहाल करना, युवाओं को रोजगार देना। हम विपक्ष के नाते अपनी आवाज़ को उनके साथ मिला करके, जोड़ करके आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब सरकार ही निकम्मी है, सरकार के मंत्री निकम्मे हैं, सरकार के मंत्री पर, स्वास्थ्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सरकार के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, सरकार के एक मंत्री का बांग्लादेश में फैक्ट्री मिलता है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? नहीं, आरोप तो आप पर भी लगा। हमारे ऊपर आरोप लगा, ट्रायल चल रहा है, अब जजमेंट आएगा, उनको भी फेस करना चाहिए। बहुमत तो हमने आरोप पर नहीं, बहुमत तो हमने कभी साबित करके ये नहीं कहा कि नहीं हम जो है सही है, ये तो कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो हेमंत जी को भी कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्यों पिंटू के लिए, पूजा के लिए, प्रेम प्रकाश के लिए और पंकज के लिए बेचैन है? कुछ बताना चाहिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in